गुजारा करती थी। उससे मिलने वाली कमाई से अपने बेटे सागर को पढ़ाती थी। वो भी बहुत मेहनत से पढ़ता था और अपनी माँ की मदद करता रहता था। एक दिन शीला, बेटे सागर, अब मुझसे रोटी बनाना नहीं होते बेटे, अब तुम्हें ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं माँ, मैं देख लूंगा, तुम आराम करो। कहकर उस दिन से वो खुद ही रोटी बनाकर बेचता था। हर रोज जो रोटी बच जाते थे वो एक गाय को खिलाता था। घर खाली हाथ लौटता था। ये देखकर शीला, क्यों बेटे, पहले तो रोज रोटी बच जाते थे, आजकल एक भी रोटी नहीं बचती है, क्या बात है? क्या इतनी अच्छी बिक्री हो रही है? नहीं माँ, कुछ रोटी बची थी, वो मैं खा गया। ठीक है बेटा, तुमने खाया तो अच्छा है, मुझे फिक्र था कि कहीं तुम उन्हें फेंक तो नहीं दे रहे। नहीं माँ, दिन भर रोटी बेचने में मेरा टाइम निकल जाता है। शहर जाकर फैशन शो में भाग लेना चाहता हूँ और उसके लिए बहुत पैसे खर्च होते हैं और अपने पास पैसे नहीं है। ठीक है, बहुत कुछ करने का दिल तो करता है, पर अपनी हैसियत भी होनी चाहिए ना। मुझे तो ये रोटी बेचकर ही गुजारा करना होगा। बेटे, मुझे बताना चाहिए था ना कि तुम्हारे इतने बड़े बड़े सपने हैं। कल से मैं रोटी की दुकान संभाल लूंगी। तुम जो करना चाहते हो उस पर ध्यान दो बेटा कल से। नहीं माँ, ये नहीं होगा, उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। हमें ढेर सारे रोटी बनाकर बेचने होंगे, तब जाकर मेरे सपने पूरे होंगे माँ। बेटे, तुम अपने काम में लगे रहो, रोटियों को मैं संभाल लूंगी। शीला रोटी बेलते बेलते एकदम से नीचे गिर गई। सागर दौड़ता हुआ गया और अपनी माँ को एक डॉक्टर के पास ले गया। उसे जांच के डॉक्टर, बेटा ये काफी कमजोर हैं, सेहत भी ठीक ठाक नहीं है, इनका ठीक से ख्याल रखना वरना इनके जान को खतरा है। इनका ऑपरेशन करना जरूरी है और उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। पर डॉक्टर साहब, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। ठीक है, पहले पैसे कमा लो, फिर इन्हें ले आना। तब तक अगर वो बची रही तो उनका इलाज कर दूंगा, वरना भगवान की मर्जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। तब सागर हताश होकर अपने माँ को घर ले आया और घर में ही उनका देखभाल करने लगा। बस माँ की देखभाल करते हुए सागर को देखकर शीला, बेटा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी और खुद मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ। ना माँ, ऐसा ना कहो, मेरे सपनों से ज्यादा तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण। अब तुम सारी चिंताएं छोड़ दो और आराम करो, मैं तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करूंगा माँ। यूं माँ को लिटा रहा था कि वो गाय जिसे ये हर रोज रोटी खिलाता था वो आई। उसे देखकर सागर, हे गो माता, आज हम रोटियों की दुकान नहीं खोल पाए, माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, कल से तुम आ जाना, तुम्हें अच्छी अच्छी रोटियाँ खिलाऊंगा। तब उसकी माँ देखकर, अच्छा तो ये बात है बेटा, रोज रोटी ऐसे खाली होते थे? तब वो गाय सागर को एक जगह ले गई। वहाँ देखा तो वहाँ एक रोटियों का पेड़ था। जैसे ही गाय उस पेड़ के पास गई तो पेड़ से रोटी गिरने लगे। उसे देखकर सागर, अरे वाह, रोटियों की बारिश, बहुत बढ़िया। हे गौ माता, ये पेड़ तुमने मेरे लिए लगाया, अब मुझे और मेरी माँ को कोई चिंता नहीं है। कहकर हर रोज उस पेड़ से रोटी तोड़ता था और उन्हें बेचकर गुजारा करता था। कुछ ही दिनों में उन्हें काफी लाभ हुआ। माँ को अस्पताल ले जाकर उन पैसों से उनका इलाज कराया। शीला बिस्तर पर ही लेटी हुई, बेटा, मुझे हर रोज रोटी लाकर खिलाओ ना बेटा। सागर ठीक है कहकर हर रोज माँ को रोटी लाकर देता था। माँ उन रोटियों से सागर के लिए बहुत ही बढ़िया रोटी फैंसी ड्रेस बनाया। रोटियों की टोकरी के साथ आए हुए सागर से, बेटा, अब रोटियों को रहने दो, देखो माँ ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। कहकर उसका बनाया हुआ रोटी फैंसी ड्रेस दिखाया। उसे देखकर सागर, वाह माँ, ये तो बहुत ही प्यारा है, तुमने इसे कैसे बनाया माँ? इतना बढ़िया आइडिया तुम्हें कहाँ से आया? बेटे, तुम फौरन इसे पहनकर फैशन शो में भाग लो, जाओ। सागर उसे पहनकर फैशन शो में भाग लिया, प्राइज मनी जीता और घर आया। उन पैसों को अपने माँ को देते हुए, माँ, ये रहा तुम्हारा मेहनताना, मैं
उस फैशन शो में विजयी रहा। सब तुम्हारे ये रोटी ड्रेस की ही बात कर रहे थे। कह रहे थे कि ये रोटी डिजाइन किसने बनाया, ये जरूर किसी मशहूर डिजाइनर ने ही बनाया होगा, ऐसा वो कह रहे थे माँ। ये सुनकर मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ माँ। तब मैंने उन्हें बताया कि ये मेरी माँ ने डिजाइन किया है। ये सुन के सब खुश होकर ताली बजा रहे थे माँ। कहकर अपनी खुशी माँ के साथ बांटने लगा। ये सब सुनकर शीला, बेटा ये सब उस रोटी पेड़ का कमाल है जो उस गाय ने हमें दिखाया था। उन दोनों को प्रणाम करना चाहिए बेटा। कहकर उन्हें प्रणाम किया। रोटी ट्री फैंसी ड्रेस